हेलो गाइज, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें लिखा और इस तरह के सवाल मेरे पास बहुत सारे आए हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि अलग अलग तरीके से आए हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेके ना बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। तो आज इसी पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो अभी हुआ गया कि मेरे एक किसी नॉन पर्सन का, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार पेसकार इतने पैसे क्यों लेते हैं। उन्होंने आज हमसे भी बहुत सारे पैसे ले लिए और क्या इनको पैसे देने से कोई फर्क पड़ता है, या अगर हम इनको पैसे ना दें तो ये कोई हमारा काम बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में आप लॉजिक समझिए कि इनको हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं। आप भी कोई बात समझिए कि अगर हम किसी सरकारी किसी भी कर्मचारी को अगर हम पैसे दे रहे हैं, तो आप एक बात समझिए कि उसको काम ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि पेशकार को आप कब कब और किन किन सूरतों में पैसा आपको देना चाहिए या पैसा आपको नहीं देना चाहिए, आज उसी के बारे में, इसी के इर्द गिर्द ये वीडियो होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि यार ये जो पेशकार है ना, यूपी में स्पेशली इतने निकम्मे हो गए हैं ये लोग कि इतने ज्यादा घूसखोर। अब मुझे लगता है कि अगर कहीं किसी को कोई भी रिश्वतखोरी जो कर रहा है ना, यही लोग कर रहे हैं। कोर्ट में सबसे ज्यादा करप्शन किया जा रहा है। दूसरी, आप डायरेक्टली अगर हम देखिए, पेशकार क्या करते हैं कि आपसे पैसा मांगते हैं, आपसे नहीं करते तो आपके एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं कि यार उनको फोर्स करवाते हैं कि आपकी पार्टी पैसा दे। तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए चलो कोई रीजनेबल काम है कि आपने उसका समय बचा दिया, तो आपका पैसा देना, आपका पैसा लेना बनता भी है। वैसे तो गलत है, लेकिन अगर आपने समय बचाया दूसरे इंसान का तो चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर समझिए कि कुछ ना तो आप समय बचा रहे हैं, ना तो आप उनकी किसी मामले में मदद कर रहे हैं। यार एक इंसान पूरा थका हुआ है उस केस से जो आप चला रहे हैं, आपकी कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद वो आपको पैसे पे कर रहा है, इसका क्या तुक बनता है। तो इन मामले में देखिए, नॉर्मल ये जो वीडियो है, मैं इसमें पेशकार जो होते हैं स्पेशली, या फिर कोर्ट में करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो आपसे तारीख लगाने के एवज में पैसे मांग लेते हैं, आपसे बयान लिखने के एवज में पैसे मांग लेते हैं, तो भाई इनको इस काम की सैलरी मिलती है, इनकी काम है ये, इनको तनख्वाह मिलती है इस चीज की। अगर आपसे ऊपर का कोई भी पैसा मांगते हैं तो आप इनकी कंप्लेंट या तो उस कोर्ट में, या तो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो मजिस्ट्रेट से शिकायत करिए। अगर वो एडीजे कोर्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज से आप शिकायत कर सकते हैं। यानी जो भी वहां पे होगा, एडीजे रैंक का जो अधिकारी होगा, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी अगर आपकी बातें नहीं सुनता है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करिए। जो पूरी कोर्ट के जो मालिक होते हैं, आमतौर पे ये कहें कि उनसे ऊपर का अधिकारी कोई नहीं होता। आप डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करिए, और वो भी नहीं सुनते हैं तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए। और हो सकता है तो आप इनकी प्लीज वीडियो बनाइए, क्योंकि ये पैसा लेके ना मुकर जाएंगे, इतना बात तय है, मुकर ही जाता है इंसान। अगर हो सकता हो किसी भी तरीके से तो आप इनकी वीडियो बनाइए, ताकि समझ आ सके कि यार ये क्या चल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ आई होगी और थोड़ी भी आपके फायदे की लगी होगी। तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये जाए, यानी किसी कोर्ट के किसी कर्मचारी जो लगातार पैसा ले जा रहा है, उस तक भी ये वीडियो पहुंचे और उसको समझ आए कि यार ये एक गरीब आदमी जब कोई केस मुकदमा लड़ता है तो वो कितना परेशान हो जाता है। और दूसरा, यार आप थोड़ा तो लॉजिक लगाइए कि अगर आप जहां पैसे दे रहे हो तो उससे पूछे तो भैया किस बात के पैसे। और दूसरा, अगर वो मान लीजिए कि तारीख लगाने के पैसे ले रहा है, तो यार कौन सी आपने उसकी जल्दी तारीख लगवा दी। और तारीख लगना ही सब कुछ थोड़ी होता है, कौन सा उसके काम में आपने क्या प्रोग्रेस कर दिया। प्रोग्रेस तो तभी होगा ना, देखिए अगर आप सही हैं तो एज पर लॉ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बात जरूर अपने दिमाग में रखिए। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर लिखिए। टिल देन।